आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मंदी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद अपने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो सिलेबस था वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो, राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट को लेकर काफ़ी फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। तो सिलेबस तो वो सेम ही रहता है, मैथ में कुछ चेंज ज़्यादा होने वाला है नहीं। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, ठीक है। और एक दो वैकेंसियाँ और आ रही है अभी, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट होगा जल्दी। तो अपने जो एसएससी का पैटर्न है ना, पंजाब वही फॉलो कर रहा है, ठीक है। वही एग्जाम के अंदर आ रहा है, ठीक है। मैथ वहीं से सेम सेम वहीं से आ रही है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, तो उसी को भी अपने साथ में टारगेट करके चलेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। आसान टॉपिक है, एक दो दिन का टॉपिक रहेगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो देखो, इसमें अपने 1 सेकेंड मैं इसमें कर्सर वगैरह यूज कर लेता हूँ सबसे पहले तो ना, और इसमें कलर वगैरह, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम में अंतर समझो आप। इसमें फर्क क्या है दोनों। ये है एचसीएफ मान लो, ठीक है। और ये इस साइड मैंने लिख दिया एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी वह संख्या जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। डेफिनेशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से करवाऊंगा। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कई दिनों के बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखने में भी थोड़ी दिक्कत है। चलो, इसका मतलब क्या है, मान के चलो मैंने ये दे दिया आपको कि 12 और 15 का एचसीएफ बताओ और 12 और 15 का एलसीएम बताओ। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना है। देखो 12 किस किस से बना है वो देखो आप। सबसे पहले तो 12 किस किस से बना है, 2, बाकी बचा 6, ये हो गया। 6 को आगे तोड़ सकते हो, 2 तिया 6, ठीक है। इससे आगे नहीं तोड़ सकते, यानी कि इसके ये फैक्टर हो गए 2, 2 और 3, ठीक है। 2, 2 और 3। और 15 को कैसे तोड़ सकता हूं मैं, 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 गुना 5। इसके आगे तोड़ सकते हैं इसको, नहीं तोड़ सकते। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन सा है जो कॉमन भी हो और हाईएस्ट हो। देखो 2 इस पे है, इसमें नहीं है, तो 2 हो नहीं सकता। तो 2 को तो आप भूल जाओ, ठीक है। बचा क्या है, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी है। तो यानी कि ये 3 अपना क्या है आंसर। 5 यहाँ पे तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है 5, ठीक है। तो अपने 5 नहीं ले सकते। ये तो था एचसीएफ। अच्छा, अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा कि हाई सॉरी लोएस्ट कॉमन फैक्टर कि देखो, यानी कि इन दोनों का लोएस्ट कॉमन, सॉरी एलसीएम है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों का जिस संख्या में भाग चला जाए, छोटी से छोटी वह संख्या, ठीक है। छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें 12 और 15 दोनों का भाग चला जाए, ठीक है। आई बात समझ में। देखो 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, अब देखो मैंने एलसीएम का तो आपको टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था वैसे मैंने आपको, है ना। 1 मिनट, कर्सर कहाँ गया। देखो 12 और 15 का, 12 और 15 बड़ी संख्या देख लो कौन सी है, इसको आगे मल्टीपल करते चले जाओ, ठीक है। मल्टीपल करते चले जाओ। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 में नहीं जाता, 15 दूना 30 में नहीं जाता, 15 3 45 नहीं जाएगा, 15 चौके 60,
60 में 12 का भी जाता है और 15 का भी जाता है, यानी कि ये क्या हो गया अपना एलसीएम। ये क्या होगा अपना एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस समझ में आया क्या है? एक मान के चलो, आगे इसी के और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। देखो 1 सेकेंड, इसमें ये यूज कर लेता हूं मैं। देखो आप इस बात को समझो, मैंने ये दिया था ना 12 और 15, ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या सिंपल सा फंडा पता है क्या है इसका, एचसीएफ का, एचसीएफ का बता रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3, या तो ये आंसर 3 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, 3 का इसमें जा रहा है तो यही अपना आंसर है, ठीक है। एचसीएफ में ये देखना है, मान के चलो मैंने आपको ये दे दिया 8 12, ठीक है, 8 और 12, ठीक है, 8 और 12 में 8 और 12 का एचसीएफ बताओ, 8 और 12 का मैंने बोल दिया कि एचसीएफ बताओ। अच्छा, इसको दोनों प्रकार से कर सकते हो आप, 2 बचा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 के 2, ठीक है, बाद में 6 बचा ना, 2 6 12 होते हैं, 6 को क्या तोड़ सकता हूं 2 इंटू 3 में। अच्छा, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 1 2 यहां पे भी है, 1 2 यहां पे भी है, यानी कि देखो इसमें मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं। देखो आप इस बात को समझो, ये देखो ये 2 यहां पे भी है, ये 2 यहां पे भी है, ठीक है, और ये 2 यहां पे भी है, ये 2 यहां पे भी है ना। अगर ये देखो, अगर ये 2 कॉमन है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आया 4, और मैंने अभी अभी बताया इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस या फिर उनका कोई फैक्टर, ठीक है, या फिर उनका कोई फैक्टर, वो भी क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। इसमें मैं नई स्लाइड ले लेता हूं 2 3, ठीक है, यहां तक करवा दिया। देखो मान के चलो, इसमें एक सिंपल सी बात और देखते हैं, सिंपल बात, भाग विधि द्वारा जो बड़ी संख्याओं में बहुत काम आएगी, भाग विधि। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल वही सेम लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है वही सेम लेता हूं। देखो 1 मिनट, ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेता हूं 12 और 15, 12 और 15 का एचसीएफ बताओ। तो भाग विधि द्वारा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करते चलो, 15 में 12 का भाग करोगे, ठीक है, 15 में 12 का भाग करोगे ना, जब 12 एकम 12, ठीक है, बचेगा क्या 3, ये जो 3 आएगा ना लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या है ना जो, ठीक है, इसमें भाग करना है वो 3 का, ठीक है, 12 में भाग करोगे तो पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि जो ये लास्ट वाला डिवाइजर होगा ना, यही अपना क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। भाग विधि द्वारा इस प्रकार से कर सकते हैं, ये बहुत काम की चीज है, बड़ी संख्याओं में यही काम आएगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं में ये काम आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं पहले। चलो इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्या करवाया था मैंने अभी 8 और 12 का, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा कैसे करोगे इसको, 12 में 8 का भाग करोगे, ठीक है, तो 8 एकम 8 बचा 4, मैंने बताया ना लास्ट जो डिवाइजर था जिसमें, ठीक है, इसमें भाग करोगे 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग चला गया, जब पूरा पूरा भाग चला जाए ये वाला ही, ठीक है, यही क्या अपना आंसर, ठीक है। तो मैंने एचसीएफ निकालने के आपको 3 टाइप बताए हैं, 3 टाइप बताए हैं एचसीएफ निकालने के, ठीक है। एक तो क्या फैक्टर से कि इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, नंबर 2 क्या था उनके बीच का डिफरेंस, संख्याओं के बीच का डिफरेंस, ठीक है, वही अपना क्या आंसर होगा, ठीक है, और उसके बाद भाग विधि बता दी। अच्छा, इसमें अगर मान के चलो 3 संख्याएं दे देता मैं, 3, ठीक है, ये 12 और ये 18, इसका बताओ, ठीक है, मैंने आपको बताया इसका क्या होगा। देखो आप इस बात को समझो, देखो इनके बीच का अंतर देख लो पहले, या तो जो जिनके बीच का अंतर कम है, सबसे पहले क्या डिफरेंस से अपने निकाल के देखते हैं, 3 और 12 के बीच 9 का है, 12 और 18 के बीच 6 का, तो इनके बीच का देख लेते हैं 6 का, ठीक है।
मैंने बताया था या तो 6 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर। अच्छा 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है इसके फैक्टर। तो एचसीएफ बताना है अपने को। देखो 6 में 3 का 6 का 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 6 तो नहीं हो सकता, यानी कि इसके आगे क्या फैक्टर होंगे। अच्छा 2 देखते हैं, तो 3 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 बचा, 3 में जाता है, 3 का भाग बिल्कुल जाएगा, 12 में भी जाएगा और 18 में भी जाएगा, यानी कि इट मीन्स यही अपना क्या है आंसर। 3 अपना क्या आ गया आंसर। अच्छा 3, 12 और 18 को फैक्टर से भी देख सकते हो। फैक्टर क्या होंगे इसके, 3 का तो 3 इंटू 1 वही होगा। अच्छा इसका 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा इसका क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। कॉमन क्या है, यही है। ठीक है, फिर से मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं कि कॉमन फैक्टर इसको बोला जाता है ना, कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर। एक मिनट, इसमें कलर भी मैं चेंज कर लेता हूं। हाँ ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन क्या है इसमें, ये यहाँ पे 3 कॉमन है एक, तो ये यहाँ पे 3 कॉमन है और ये यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो यही है हाईएस्ट संख्या, तो यही है। ठीक है, तो यानी कि ये अपने पास क्या आया इसका आंसर, इसका आंसर अपने पास क्या आ गया 3। तो अपना आंसर क्या आ गया 3, अपना क्या आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। और एलसीएम का तो बहुत इजी है, अगर यही पूछ लेता 3, 12 और 18 का एलसीएम बताओ, तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी संख्या उठा लो, सबसे बड़ी संख्या। अगर 18 में 3 का भाग जाता है, जाता है, 12 का नहीं जाता, तो उसके बाद इसको पहाड़ा पढ़ते चलो बस। 18 दूना 36, 36 में करके देखो, 18 का भी जाता है, तो तीनों का एलसीएम क्या आ गया 36। ये है क्या, ये क्या है इसका एलसीएम। अच्छा इन सभी को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का मैंने तरीका बता दिया आपको। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो। एचसीएफ और एलसीएम बताना तीनों संख्याओं का। मान के चलो 24, ठीक है, 36 और 48, इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। सबसे पहले तो अगर 3 संख्याएं हैं तो डिफरेंस विधि देख लो, डिफरेंस वाला देख लो, क्योंकि फैक्टर आप बनाओगे, जब तक पूरे फैक्टर बनाओगे तब तक डिफरेंस से आ जाएगा। अच्छा 24 और 36 और 48 में सबसे कम अंतर बराबर ही है, ठीक है, 12 12 का ही है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है 12, या तो 12 ही इसका एचसीएफ होगा या फिर इसका कोई फैक्टर। अच्छा अगर सबसे पहले तो 12 देखते हैं, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, यानी ये अपना आंसर है। अगर ये ना होता तो इसके आगे कोई फैक्टर होते, इसके फैक्टर क्या होते 12 के, 2 तीन 6, 6 दूनी 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये इसके फैक्टर होते। लेकिन अपने को आंसर यहीं पे मिल गया, हाईएस्ट देखना है ना, हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट 12, 12 का जा ही रहा है, तो यही अपना एचसीएफ है। अच्छा इसका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, अगर इनका एलसीएम निकालना है तो मैंने क्या बताया था, 48 का पहाड़ा पढ़ते चलो। ठीक है, 48 का पहाड़ा पढ़ते चलो। देखो 48 दूना 96, ठीक है, 96 में 24 का तो जाएगा, 36 का जाएगा, 36 दूना 72, ठीक है, यानी कि नहीं जाएगा, है ना। अब देखो आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। यूनिट डिजिट से कैसे कर सकते हो, देखो 4 चौका 16, छिकम छिकम 36, ठीक है, और 8 तीय 8 दूनी 16, ठीक है, यानी कि 96 में इसका नहीं जाता। यूनिट डिजिट में क्या है कि सेम सेम नहीं होगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलो पूरा कर लेते हैं इसमें, है ना। देखो आपको देखना क्या है, ठीक है, ऐसे अगर मैं यूनिट डिजिट से बता दूंगा तो आपका थोड़ा सा सर के ऊपर से चला जाएगा। तो इसमें देखो ये अपने पास क्या है 96, 96 में क्या है 36 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 30 तीन 90 और 18 वो जुड़ के 108 हो गए, है ना। तो देखो अगर इसको मैं 4 से देखता हूं, 4 से देखता हूं, देखो 96 में नहीं गया, ठीक है, 48 दूना 96। अच्छा इसके आगे 3 को 3 का पहाड़ा पढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब देखो 5 दिए 15 और 6 कम कर दिए 144। अच्छा 144 में क्या जाएगा, क्या 144 में जाएगा। देखो आप इस बात को समझो, 24 को 144 में भाग करके देखो,
ठीक है। 24 को 144 में भाग करके देखो, 24 ठीक है, 144 यानी कि 24 का भाग तो जा रहा है। अच्छा 36 को करके देखो, 36 दिया 108, ये निकाला था, 36 दिया 108 और 36 चौका 6 चौका 24, 4 दिया 12 और 2 14, इसका जा रहा है। और 48 का तो पढ़ा पड़ा ही है, यानी कि ये अपना क्या है, यही अपना क्या है 144 आंसर। इसमें यूनिट डिजिट से मैं पता आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। देखो यूनिट डिजिट में जाओगे ना आप, 8 है 24 ठीक है, लास्ट में 4 आ रहा है, 6 चौका 24, 4 बार लास्ट में 4 आ रहा है, 24 4 चौका 16 में तो आ रहा है, लेकिन अपने को यूनिट क्या है 4 चाहिए ना लास्ट में, 6 चौका 24 इसमें भी 4 आ रहा है, यानी 4 4 सेम हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है इसका भाग जाने की। ठीक है कि इतनी बार यूनिट डिजिट से क्या कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस। ठीक है, ये थी मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के अपने ट्रिक के। एक मिनट, अब देखो भाग विधि मैंने करवाई थी ना, बड़ी संख्याओं में लग जाती है वो। बड़ी संख्याएं जैसे मान के चलो ये दे दी आपको, आप ऐसे समझो कि मैं आपको ये दे देता हूं, एक तो 26 ठीक है, नहीं 26 मत लिखो आप, एक तो लिखो आप 12 ठीक है, और एक लिखो 74 ठीक है, 12 और 74 ठीक है, इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो डिफरेंस से निकाल नहीं सकते अपने। ठीक है, और इसके फैक्टर निकालोगे ठीक है, तो फैक्टर भी करने पड़ेंगे, 74 के करने पड़ेंगे, और इसको भाग विधि से कर सकते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो, है ना, मैंने यही बताया था आपको। देखो इस बात को समझो आप कितने पे जाएगा, 12 ठीक है, 72 बचेगा 2 ठीक है, बचेगा 2, यहाँ पे 2 शेषफल बचा, और शेषफल है ना जो इसमें भाग देना, मैंने बताया था आपको 12 में, और 12 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो यही अपना क्या आएगा आंसर। ठीक है, इसके फैक्टर करने की बजाय भाग विधि से आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, भाग विधि का यही फायदा रहता है। चलो इसके बाद, हाँ ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये आसान आसान क्वेश्चन लेके आया हूं, कल इसकी क्लास थोड़ी सी एडवांस रहेगी, और कल ये टॉपिक शायद खत्म भी हो जाएगा अपना, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है, और एसएससी के ही हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब वो कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है और जो 7 और 3 से विभाज्य है। अच्छा वो कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 और 3 से, वो कह रहा है कोई संख्या है वो 7 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो ऐसी संख्या क्या है, तो नॉर्मल सी बात है एलसीएम निकालेंगे इसका, बड़ी संख्या को गुणा करते, चलो 7 दूनी 14 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, 7 है 21, 21 में 7 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, यानी इसकी कोई फैक्टर होगी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 7 का भी, 21 में क्या है 7 भी छुपा और 3 भी छुपा है, अगर 21 का भाग उस संख्या में चला जाएगा तो 7 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर कोई और संख्या ले लोगे उसमें 7 का चला जाएगा लेकिन 3 का नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों का एलसीएम, जो एलसीएम से डिवाइड होगी जो संख्या, वो इसका अपना क्या होगा आंसर। अब देखो ये 21 दूना 42, 21 63, 21 चौका 84, और आगे पढ़ोगे पढ़ा तो 100 से ऊपर चला जाएगा, 100 से ऊपर जाने का मतलब क्या, संख्याएं 3, लेकिन पूछा क्या 2 अंकों की, 21 चौका 84 पढ़ा है, डी ऑप्शन। ये देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, चलो 36 और 198 का महत्तम समापवर्त्य, 36 और 198 का, देखो 36 और 198 का, तो कैसे करोगे आप इसको, कैसे करोगे आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर कैसे बनाओगे इसके, देखो 2 गुना, ठीक है 18 को फिर 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, हाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अच्छा इसके फैक्टर कैसे करोगे, 2 गुना, अगर ऐसे नहीं आते तो 2 गुना, बाकी जो बचा इसको यहाँ पे लिख लो, 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18, ये कितने पे जाएगा
3 गुना 33, ये 3 गुना 11। अच्छा, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक तो 2 हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, 2 यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, 3, ठीक है। उसके बाद देखो 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, ये इस 3 को मैंने यहाँ पे लिया तो ये 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक 3 और पड़ा है यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे और पड़ा है, यानी कि एक 3 और हो गया। 3 3 9 दूनी 18, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका? 18। अच्छा, इसको भाग विधि से करते तो भी आसान था, ठीक है, भाग विधि से करते तो कैसे करते, ठीक है। अब देखो 36 का कितने पे जाएगा? 36 का कितने पे जाएगा? सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है, 6 पे पूरा पूरा भाग जा रहा है। 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, देखो इसमें क्या था, 3 यहाँ पे भी था, 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, 6 तिये 18, 1 सेकंड, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो फिर तो अपने ये आंसर आना चाहिए ना। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपने फैक्टर कौन सा भूल गए फिर, ये 2 का 99 पर गया, ठीक है, एक 2 ले लिया, उसके बाद फिर एक 3 ले लिया, फिर एक 3 ले लिया, ठीक है, 99 दूना 198, फिर 33 3 99, 3 इंटू 11, यानी कि ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, 3 3 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अपना 18 ही आना चाहिए। गलती कहाँ पे कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ डिवाइजर, तभी मैं सोच रहा हूँ फैक्टर तो इतने ही आ रहे हैं। देखो इसमें क्या है, अपने 36 का कितने पे जाएगा, ये देखो 36 का अगर 6 पे करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 पे, 5 पे करो, 6 5 है 30, ठीक है, 5 3 है 15, 15 और 3 18, ठीक है, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, ठीक है, यानी कि 180, ये देखो 180, ठीक है, 180, 5 पे सॉरी, 6 पे नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ये बचे 18, ठीक है, 18 बचे, 36 में भाग करोगे तो वही 18 दूना 36, यानी कि यही अपना क्या है? आंसर, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी मैंने, पूरा पूरा भाग हमने सोचा कि 6 पे पूरा पूरा जाएगा, है ना, तो वो क्या है, वो 66 नहीं था, 36 था, ठीक है। अगर 66 का करते तो पूरा पूरा जाता है ना। चलो इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक सिंपल सा, ये मैंने आपको बात बताई नहीं शायद, है ना, मैंने बात बताई नहीं आपको। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें सिंपल सी बात क्या होती है, जो HCF और LCM का गुणा होता है ना, वो दोनों संख्याओं के बराबर होता है, A गुणा B के बराबर होता है। यदि दोनों संख्याओं का गुणा कर देना तो वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है, ठीक है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ, मैंने पहला पहला एग्जाम्पल क्या करवाया था, 12 और 15 का यही करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन अपने बाद में करेंगे, पहले इस थ्योरी को समझो। देखो इनका HCF क्या आया था, दोनों के बीच का अंतर HCF था, ये था HCF 3। अच्छा, इनका एलसीएम क्या आया था, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी कि इनका एलसीएम क्या आया था, 60, ठीक है। इन दोनों का गुणा HCF इंटू एलसीएम क्या आ रहा है, 180, 60 तिये 180। तो ये संख्या एक्चुअल में संख्या क्या थी, 12 गुणा 15। अगर इनका गुणा करके देखो ना, 15 दूना 150, 15 150, 15 दूना 30, तो इन दोनों का गुणा भी क्या आ रहा है, 180। यानी अपने पास यहां से प्रूफ होता है कि HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर।
और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, आसान क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। यदि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा, यानी कि वो कह रहा है HCF इंटू LCM, ये क्या दे रखा है उसने 3321। अच्छा, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के बराबर। वो कह रहा है इनमें से एक संख्या तो 369 है, तो दूसरी संख्या कोई y होगी संख्या, तो इसको ज्ञात करना है। तो y का मान निकालोगे, ये इस साइड आएगा तो बटा में, है ना। तो y बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 3321 बटा 369, कितने पे जाएगा 9 पे जाएगा। 9 चौका 36, 9 एकम 9, ठीक है, 9 तिये 27, ठीक है, 9 छिके 54, निम निम 81, ठीक है। अब देखो ये 41 का पूरा पूरा भाग कितने पे चला जाएगा, देखो 9 पे करके देखो, 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी कि 9 पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यानी दूसरी संख्या क्या होगी अपने पास 9 होगी। मैंने यूनिट डिजिट से देख लिया, 41 है ना, और 369 में क्या है लास्ट 9 था, तो 9 कब बनेगा, जब इसको 9 से गुना करूंगा तभी तो 9 बनेगा। सिंपल सी बात यही है। और अगर 9 से काट रहे हैं तो 41 आ रहा है, तो अगर 41 से मैं इसको काटूंगा तो जस्ट इसका उल्टा 9 ही आएगा। आई बात समझ में। थोड़ा सा कैलकुलेशन को करना सीखो, ठीक है, मैथ तभी थोड़ा फास्ट चलेगा आपको, ठीक है। वो कह रहा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 का महत्तम समापवर्त्य यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो कॉमन क्या है 2 की पावर 3 ही है। यहाँ पे 2 की पावर 5 कहां से लेके आएगा, नहीं आ सकती, तो हाईएस्ट कॉमन 2 की पावर 3 आ गई एक तो, और 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 है, तो बड़ी तो 3 की पावर 2, हाईएस्ट कॉमन तो यही है, क्योंकि ये 3 की पावर 4 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो एक 3 की पावर 2 अपने पास यहाँ से आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऑप्शन सी। ये तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ही। चलो अब देखो, वो कह रहा दो संख्याओं का HCF 12 निम्नलिखित में कौन सा लघुत्तम कभी नहीं हो सकता है। अब देखो वो कह रहा है HCF इसका 12, तो अच्छा LCM क्या होगा, आपको पता है जो LCM होगा ना वो 12 से डिवाइड पक्का होगा, ठीक है। वो कह रहा है कभी नहीं हो सकता, 72 में 12 का भाग चला जाएगा, 60 में भी चला जाएगा, 90 में 12 का भाग नहीं जाता, तो यही अपना आंसर होगा। 84 में भी 12 का भाग जाता है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। सिर्फ ये 90 में 12 का भाग नहीं जाता। आप इस बात को समझो, जो HCF है ना, LCM में भी HCF होता है, HCF तो इसमें होगा ही होगा, साथ में इसके कोई फैक्टर होगा एक, ठीक है, साथ में इसके कोई फैक्टर होगा। फिर से प्रूफ कर देता हूं, वही 12 और 15 में क्या था, इनका HCF क्या था 3 था। अच्छा LCM क्या था, LCM क्या आया था 60 आया था ना इनका, LCM 60 आया था। तो इसमें देखो 3 गुना 20 है ना, यानी HCF तो इसमें छुपा है, और साथ में एक फैक्टर क्या है इसका, फैक्टर 20 साथ में और है, यानी कि LCM के अंदर HCF तो जरूर होगा। HCF तो क्या है उसमें जरूर होगा। आपको छोटी छोटी बातें मैं बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, दो संख्याओं का LCM 90 है जबकि उनका HCF 6 है। यदि एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। आसान क्वेश्चन है भाई। वो कह रहा है HCF और LCM का गुणा किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। HCF इंटू LCM का गुणा दो संख्याओं के A इंटू B के बराबर होता है, यही होता है। 9 छिक है 54, 540, यानी उन संख्याओं का गुणनफल तो श्योर है कि 540 ही होगा। वो कह रहा है यदि एक संख्या से 12 अधिक है दूसरी संख्या, यानी कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या है x प्लस 12, और इन दोनों का गुणा क्या होगा अपने को पता है 540 होगा, यही होगा ना, इन दोनों का गुणा क्या होगा 540 होगा। अब देखो अगर मान के चलो इसमें अपने ये भी कर सकते हैं,
ये वैसे तो क्या है, एक्स स्क्वायर अगर गुणा करोगे प्लस 12x माइनस के 540 बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण बन गई। अच्छा, इसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, इसको तोड़ने का तरीका वही होता है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर तो क्या आना चाहिए 12x, और इन दोनों का जो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 540, यही आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है रुको, यदि एक संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। वैसे इसको अगर आपने ऑप्शन से करेंगे ना, ऑप्शन से थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। देखो 540 में वैसे क्या छुपा हुआ है, 540 बना किस किस से है, 540 बना किस किस से है, सबसे पहले तो ठीक है 27 गुना 20 करूंगा, 27 दूना 54, ठीक है, यानी कि ये तो 7 अधिक है, ये नहीं हो सकती। अब देखो ये और किस किस से बना है, और किस किस से बना है, ये देखो एक मिनट 30 और 18 आती है 54, ये भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये, देखो इसमें क्या है, सॉरी यही है ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 30 और 18, 18 तीय 54 होता है, ठीक है। इसमें क्या है 54, 540 है ना, 540 के फैक्टर बहुत कम बनेंगे, ठीक है। एक संख्या 30 है, एक 18 है, इन दोनों के बीच का देखो अंतर क्या है 12, तो यानी कि छोटी संख्या 18 होगी और बड़ी संख्या क्या होगी 30 होगी, यानी कि यही अपना क्या है 12 अधिक है तो बड़ी संख्या 30 ज्ञात करना है, ठीक है। 1 सेकंड, देखो एक मिनट फोन आ रहा है बार बार। हाँ तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, द्विघात समीकरण से करते ना अगर पूरा, तो इसको भी फैक्टराइज करना पड़ता, तो फैक्टर तो यहाँ पे भी समझ आ जाते, लेकिन 540 को सीधा सीधा तोड़ लो, ठीक है, क्योंकि 540 है ना, 540 है, ये बना किससे है 54 इंटू 10 से बना है, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं 18 तीय 54, ये हो सकता है एक तो 27 दूना 54, 27 गुना 20, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका, हो सकता है कोई, बस आसान है, आपको करने का तरीका आना चाहिए, है ना। सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान है बिल्कुल ही, वो कह रहा है 5, 6, 8, 10 और 12, यानी कि वो सीधा सीधा पूछ रहा है, इनका एलसीएम पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको पता है बड़ी संख्या उठा लो, 24 में 10 का भाग नहीं जाएगा, छोड़ दो, 12 दिया 36, 36 में भी नहीं जाएगा, 12 चौका 48 नहीं जाएगा, 12 पंजे 60, 60 में देखो 12 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, लेकिन 8 का नहीं जा रहा। अब देखो 60 तक आ गए, तो आपको पता है 72 में नहीं जाएगा, 84 में नहीं जाएगा, इनमें तो जाएगा नहीं 10 का भाग, तो 60 से सीधा जंप 120 पे करो ना, जीरो आना चाहिए लास्ट में, तभी 10 का भाग जाएगा। तो 120 में देखो
5 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, तो 120। ये ऑप्शन डी अपना क्या है आंसर। आसान है, बिल्कुल ही आसान है क्वेश्चन, आगे है नहीं। चलो ठीक है, ये एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक क्लास मैंने आज आपको करवा दी, लेकिन इसमें भी एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन ठीक है करवा देता हूँ। वो नहीं है कि करते रहो ऐसे करके कॉलम बना लो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कोई फायदा नहीं है। स्पीड बनानी पड़ेगी आपको, अगर सिलेक्शन लेना है तो स्पीड तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी क्लास अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कल करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक है।